आना होगा आपको तो सेकेंड भर लगेगा, हमको आरती हो जाएगी। थोड़े थोड़े पीछे जा जाए, थोड़ा पीछे जाके 1 सेकंड में आरती हो जाएगी। इसलिए मैं, और आप लोग ने हाथ भी उठाया है ठाकुर जी के सामने में कि जब तक आपके लिए आज भजन होगा तब तक हम लोग नाचेंगे गाएंगे। तो कम से कम हमसे नहीं तो उनसे तो तय करो आप लोग। होलिया में होलिया में होलिया में होलिया होलिया में उड़े रे गुलाल सारा भगता रे, होलिया में उड़े रे गुलाल बधाई सारा भगता रे, बधाई सारा भगता रे, बधाई सारा भगता रे, बधाई सारा भगता रे, बधाई सारा भगता रे। होलिया में होलिया में होलिया में होलिया में उड़े रे गुलाल बधाई सारा भगता रे, होलिया में उड़े रे गुलाल। किले के हाथ अगल पिचकारी, किले के हाथ अगल पिचकारी, किले के हाथ कनक पिचकारी, किले के हाथ अगल पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, किले के हाथ कनक पिचकारी, किले के हाथ कनक पिचकारी, किले के हाथ गुलाल, दुर्गा के हाथ गुलाल भाई सारा भगता रे, दुर्गा के हाथ रे गुलाल भाई सारा भगता रे, बधाई सारा भगता रे, बधाई सारा भगता रे, बधाई सारा भगता रे, बधाई सारा भगता रे। होलिया में उड़े रे गुलाल, होलिया में उड़े रे गुलाल बधाई सारा भगता रे, बधाई सारा भगता रे, बधाई सारा भगता रे। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय हो, बोलिए आनंद गंगा लगती थी। और भगवान की पूजा के लिए जल नहीं मिलता था, जल लेना दुश्वार हो जाता था। आप भी 1-2 कर्फ्यू देखे होंगे। ऐसे ऐसे कर्फ्यू मंदिरों में ही कोई जा सकता है, फूल लेने नहीं भगवान के जा सकता है। इतने अयोध्या जी में कर्फ्यू लगाई जाती थी। और जब अब तो क्या होता है, अयोध्या में कुछ घटना नहीं घटती जितनी समाचारों पे दिखाई जाती है। अयोध्या में पता चले मुसलमान हिंदुओं से मिलके ही रह रहे हैं और बाहर एकदम से इतना विकराल रूप दिखाएंगे। और वहाँ का जो इकबाल अंसारी है वो तो रामायण जी भेंट करने मोदी जी को पहुँच गए। जो बाबरी मस्जिद का लड़ाई का, जो बाबरी मस्जिद की तरफ से केस लड़ते वो स्वयं, और कहते महाराज जी हम तो रामायण पढ़ते हैं, पूजा भी करते हैं। और पंचर की दुकान है, पंचर की दुकान है। पर अयोध्या जी में रहना है तो भाई राम जी को तो मानना पड़ेगा। हिंदुस्तान में रहना है तो श्री राम कहना है। जिसको हिंदुस्तान में रहना पड़ेगा तो राम राम तो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि और यूपी में तो और राम राम करना पड़ता है, जबरदस्ती कहना पड़ता है। क्योंकि जब वो गोरखपुर में सांसद थे तब कहते थे कि गोरखपुर में रहना है तो राम राम कहना है। अब कहते यूपी में रहना है तो राम राम कहना है। और राम राम तो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि ये देश राम का है, ये देश राम का है, अल्लाह अकबर का नहीं है। देश तो हिंदुस्तान तो हिंदुओं का है। हम लोगों ने तो उनको रुकने के लिए जगह दी थी। हमारे यहाँ तो कहा जाता है अतिथि देवो भव, आइए आपका स्वागत है, ये कहा जाता है। पर तुम अतिथि आए तो तुमने हमको ही घर से निकाल के हमें ही अतिथि बना दिया, ये कहाँ की समस्या उत्पन्न हो गई। इसीलिए आज जागृति की जरूरत पड़ती है, इसीलिए स्वयं सेवकों की जरूरत पड़ती है कि ये कुछ कार्य करें, इसीलिए जरूरत पड़ती है। भगवान राघवेंद्र सरकार का विवाह चल रहा है और सखियां कोयबर में ले गई, और कोयबर की लीला जिनका विवाह हुआ होगा वो जानते हैं। कोयबर जब केवल दूल्हा जाता है
और वहाँ दुल्हन की सखियाँ रहती हैं और फिर वो जो दूल्हे को गाली सुनाती हैं और जो लीला करती हैं। भगवान श्री राम जी कोहबर में गए और जैसे ही श्री राम जी कोहबर में गए तो कोहबर में जाते क्या हुआ कि वहाँ सुंदर एक पटा लगा हुआ, उस पर एक कपड़ा बिछा हुआ, कपड़े पर पुष्प चढ़े हुए, और सखियों ने कहा कि राघवेंद्र राघवेंद्र इनको प्रणाम करिए, इनको प्रणाम करिए दूल्हा राजा। उन्होंने कहा इसमें है क्या, इनको प्रणाम करिए, हमारी कुल देवी है और इनको प्रणाम करना आवश्यक है। उसमें सीता मैया की चरण पादुकाएं थी, उनमें सीता मैया की चरण पादुकाएं थी। कुछ कुछ संत ये कहते हैं कि उसमें राम जी की ही चरण पादुकाएं रख दी थी, वो राम जी की ही चरण पादुका रख दी थी कि अपनी चरण पादुका को आप ही प्रणाम करो। तो राम जी ने कहा कि ठीक है कर लेते। लखनलाल जी ने कहा ये क्या कर रहे हैं, कर मत लेना जब तक हम इशारा नहीं करते, पता नहीं क्या रखे होंगे, पहले देखने तो दो। बोले गोरखा ज्यादा करें, आपको प्रणाम करिए। तो राम जी सोच रहे थे, तब तक भरत जी देख रहे थे। भरत जी ने वो चरण पादुकाओं पर प्रणाम किया और माथे पर रख लिया। चरण पादुकाओं ने सोचा कि आज तुमने भगवान के मस्तक झुकाने से हमारी रक्षा की, नहीं तो हम पे बहुत बड़ा अपराध हो जाता। अब हम तुम्हारी रक्षा करेंगे 14 वर्ष तक। वही चरण पादुकाएं थी जो भरत जी ले आए थे, और उस चरण पादुका में भरत जी की संपूर्ण अवध की 14 बरस तक रक्षा की। वो चरण पादुका, यही चरण पादुका है। कुंवर ज्ञानी कुंवर कुंवरी सुहासिनी सुख पाएंगे। कुंवर ज्ञानी कुंवर कुंवरी सुहासिनी सुख पाएंगे। अति प्रीत लौकिक रीत नारी, अति प्रीत लौकिक रीत नारी। करण मंगल गाई के लव गौरी गौरी सिखाए रामनी। लव गौरी गौरी सिखाए रामनी। सिंहासन सारद करे रणिवास हास विलास रस। रणिवास हास विलास रस बस। जन्म को सब लगे निज पानी मणि मम देखती। मूर्ति स्वरूप निधान की। निज पानी मणि मम देखती। मूर्ति स्वरूप निधान की। चालाकी नाभुज पल्ली विलोकनी। पिरय बस जानकी। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम। जाननी अली पर भुवनी सुंदर। सकल सखी लवारी वास ही चली। कुंवर ज्ञानी कुंवर कुंवरी सुहासिनी सुख पाएंगे। अति प्रीत लौकिक रीत नारी। करण मंगल गाई के करण मंगल गाई के करण मंगल गाई के। कोहबर की लीलाएं हुई। कोहबर की लीलाओं के पश्चात संपूर्ण बरातियों की जीवनार हुई, और जीवनार में सखियों ने क्या काम किया कि गाली देना प्रारंभ कर दी। और हुआ क्या कि वो दे तो रही थी किसको, अवधवासियों को गाली, पर अवधवासियों को देखकर और राम जी की मुस्कुराहट देखकर देने लगी मिथिलेश को गाली। मिथिलेश महाराज को गाली देने लग गई। और मिथिला की गाली आप एक सुनो पर बारात की विदा।
पहुना के गरी है जननी। यद्यपि भोजपुरी में है लेकिन साहित्य पहुना मतलब दुल्हा। दूल्हा। तो हम अपने रघुनाथ जी को सुना बैठे हैं। पहुना के गरी है जनी, जनी जनतनी धीरे से। पहुना के गरी है जनी, अपरा गौवन धीर हो। पहुना के गरी है जनी, बड़ा गौवन धीर हो। पहुना के गरी है जनी। क्या कहती है सखियां कि हे राघव तुम बड़े गंभीर हो, बड़े गंभीर हो। और कहती हैं सुंदर स्वभाव इनकर सब भी सराहने लायक। सुंदर स्वभाव इनकर सब भी सराहने लायक। सिया जी के छाया ऐसन। एक सखी कहती है ये मत बोलो, सिया को ऊपर करो। ये बहुत अच्छा कह रहे हैं। पता क्या कह रहे हैं? ये कैसे लग रहे हैं? ब्रेक नहीं लगता। समस्या तो ये लग कैसे रहे हैं कि जिस प्रकार हमारी किशोरी की गोरी ही ना सुंदर है और आदमी की परछाई काली होती है, तो उस प्रकार राघवेंद्र सरकार तो ठीक काले काले लग रहे हैं, ठीक सीता जी की परछाई की तरह। सखियां भाव विनोद कर रही हैं। सिया जी की छाया, सिया जी के छाया ऐसन। ये सखी नहीं जानती अरे ये दुल्हा कड़िया कैसे हो गए। इसमें भी हमारी सीता की महिमा है, उनकी प्रतिबिंब में दिखाई पड़ी। ओ सिया जी के छाया ऐसन, सिया जी के छाया ऐसन। सावर शरीर हो पहुना के गरी है जनी, बड़ा भुवन धीर हो। पहुना के गरी है जनी। राघव की धीरता को देखकर सखी कह रही है ऊपर से कड़िया बारन ठाकुर साली राम ऐसन। ऊपर से कड़िया बारन ठाकुर साली राम ऐसन। तो एक सखी क्या कहती है सखी नहीं जानती। अब भीतर से निर्मल जैसे हो, भीतर से निर्मल जैसे गंगा जी के नीर को पहुना के गरी है जनी। बड़ा भुवन धीर को पहुना के गरी है जनी। लो प्रभु काली विधि लो। इतने विनोद करती तुम्हें बोली तुम अयोध्या से आए, और जब अयोध्या से आए तो अयोध्या की महिलाओं के अंदर पुत्र पैदा करने का सामर्थ्य नहीं है अयोध्या के पुरुषों के अंदर। तो वहाँ की महिलाओं ने खीर खाएं पैदा करें। पहले वो खीर खाती फिर बच्चे पैदा करती हैं। लखनलाल जी इस पर आ गए,
बोले अरे अब तो ये हद हो गई, ये क्या है? बोले हाँ, आपके यहाँ खीर खाने के बाद में तो तुम्हारी उत्पत्ति हुई। बताओ तुम्हारे पिताजी कर पाए थे क्या? जब पुत्रेष्टि यज्ञ किए, फिर अग्निदेव आए, फिर जाके खीर खाए, तब जाके तुम्हारी उत्पत्ति हुई। और लखनलाल जी ने कहा ये जो धनुष तोड़ा हमने ऐसे थोड़ी तोड़ दिया। बोले रहने दो, अयोध्या में खाने नहीं मिला, वहाँ तो सत्तू घोट घोट के पीते रहे, और जब वहाँ से चले तो चलते चलते जब मिथिला में आए तो ताकत आई। लखनलाल जी ने कहा वहाँ हमने जो हमारे भैया ने काटका को मारा था, तो काटका को मारा था, तुम्हारी किशोरी जी पहुँच गई थी। बोले नहीं, आपने वहाँ से कदम रखा था मिथिला के लिए, तो वो ताकत आ गई थी, वो सामर्थ्य आ गया था, इसीलिए तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हमारे यहाँ तो खीर खा के पैदा होती है, ये ठीक है, और तुम्हारे यहाँ तो किसी में पेट में रखने के भी सामर्थ्य नहीं है, इसीलिए धरती से पैदा करते हैं। तुम्हारे यहाँ धरती से पैदा कन्या होती है, धरती में बीज डालती है। पति से न मतलब कौन फिर विचार बबुआ भैली। अरे भैया कौशल्या, पति से न मतलब कौनो फिर विचार बबुआ भैली। पति से न मतलब फिर विचार गोलाला भैली। कौशिला सुमित्रा के गई ये दुनिया, कौशिला सुमित्रा के गई, कौशिला सुमित्रा के गई, खा खा के खीर हो बहुआ के गई, बड़ा खीर हो बहुआ के गई। और सभी गाली पता क्या कहा? कौशल्या का शील हरण हो गया, किसी ने कर दिया शील हरण है। कौशल्या जिनके नाम है उनका तो शील हरण हो गया। अब रही बात कि तुम कह रहे हो तो पतिव्रता, तो ये पतिव्रता कहाँ से रही? के कई की एक नहीं कई सखियाँ कह रही ना, के कई है। तब तक सुमित्रा, उन्हें लखनलाल जी बहुत बोलते ना, तो तुम्हारी माता जी है ना सुमित्रा, उनके कई मित्र हैं, उनके बहुत मित्र है, इसीलिए तुम बहुत ज्यादा बड़बोला हो गए हो, ज्यादा बोलते हो। ये गौ कथा है, गौ मानस देवी कथा। तो सखियों ने अब गौ और रघुनाथ जी दोनों को साथ करते हुए क्या किया? बन बन में पीछे पीछे कई चरावत फिरने। और ये आदत नहीं गया, कृष्ण अवतार में तो पूरे गोपाल ही हो गए। बन बन में पीछे पीछे कई चरावत फिरने, बन बन में पीछे पीछे कई चरावत फिरने। सखी नहीं जानती है ग्वाला का बेटा है, ग्वाला का बेटा है, तो कहता है राजपूत ग्वाला कैसे हो गए? तो कहती है पूर्वज दिलीप इनकर, पूर्वज दिलीप इनकर, लागे अधीर हो बहुना के गई, बड़ा गंभीर हो बहुना के गई। सौभाग्य मनाओ कि मिथिलावासियों ने तुम्हारा व्यवहार कर दिया, नहीं तो इनका कभी विवाह नहीं हुआ, इतने जन्म लिए इनका कभी विवाह हुआ? लखनलाल जी ने कहा ऐसे कैसे नहीं हुआ? बोले बता, लिस्ट बता दी उन्होंने, मीन अवतार, 12 अवतार, कच्छप अवतार, बताओ इनमें किसी की कारण वाली हो तो बताओ। नरसिंह अवतार में कहाँ विवाह होता? बताइए, जितनी उन्होंने परशुराम अवतार में कहाँ विवाह होगा? वो तो यहाँ विवाह कर दिया, और कृष्ण अवतार में जाएंगे तो विवाह थोड़ी पहले हरण किए सीधे। बताओ, भगवान विवाह किए, वहाँ तो सीधे हरण किए, उठा के ले आए, और लाने के बाद में फिर वहाँ विवाह करते रहो, कुछ भी करते रहो, हरण करने आए। और अंतिम गाली है रघुवर की 5 होत पिताजी प्रसिद्ध बाल। रघुवर
रघुवर के 5 गोत्र पिताजी प्रसिद्ध भारत। 5 गो पापा बा, ध्यान से सुनिएगा। अग्नि और जटायु दशरथ, अग्नि और जटायु दशरथ, अग्नि और जटायु दशरथ, कौशिक ध्वज सिंह हो बहुना के दरी बड़ा एक तो अग्निदेव और विश्वामित्र जी और दशरथ जी, जटायु जी। अब जिनके 5 पिता हों, बोले आपके 5 पिता हैं, अब मानोगे किस पिता को? जैसे लोग कहते हैं ना, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन। और हनुमान जी पवन के पुत्र हैं, क्या शंकर जी के हैं? या फिर शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। अब केसरी नंदन है कि शंकर जी के या पवन के पुत्र हैं, ऐसे राम जी पे समझते हैं, पर हैं तो वो दशरथ नंदन, दासती राम है, पर सतियों के भाव विनोद चिढ़ाने के लिए। रघुवर के 5 गोत्र पिताजी प्रसिद्ध भारत। रघुवर के 5 गोत्र पिताजी प्रसिद्ध भारत। अग्नि और जटायु दशरथ, अग्नि और जटायु दशरथ, कौशिक ध्वज सिंह हो बहुना के बड़ा गौरवी हो बहुना के दरी यह दरी पंच कमल करी जय रंगनाथा, पंच कमल करी जय रंगनाथा, नारी नाम सुन अति अनुरागा, नारी नाम सुन अति अनुरागा। भांति अनेक बने पकवाने, भांति अनेक, जितनी गाड़ी उतनी प्रकार के पकवान होंगे। भांति अनेक बने पकवाने, सुधा सरी से नहीं जाते पकवाने, सुधा सरी से जाते पकवाने, नहीं जाते पकवाने, जाते पकवाने, जाते पकवाने। मुरलीधारी भगवान की जय हो। एक गाड़ी और सुना दो, बस एक ही गाड़ी होना है, समय 4 बजे। दाढ़ी वाला, हाँ दाढ़ी वाला, हाँ दाढ़ी वाले। राम जी से पूछे ये पाहु, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बताए बबुआ, ये बबुआ ये लोगवा वेद का गारी बताए बबुआ, लोगवा वेद का गारी बताए बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बताए बबुआ, लोगवा वेद का गारी बताए बबुआ, लोगवा वेद का गारी बताए बबुआ। देखो सुंदर भजन भाव, भजन के भाव तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुरानी, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुरानी, एक गाय
काली बताई बबुआ लुगवा देख काली बताई बबुआ लुगवा देख काली बताई बबुआ राम जी से पूछ जनकपुर की नारी बताई बबुआ लुगवा देख काली बताई बबुआ लुगवा देख काली बताई बबुआ। बाबा के हो बाबा बुढ़ो बाबा के पकड़ लंबेदारी बुढ़ो बाबा के बुढ़ो बाबा के पकड़ दाढ़ी बुढ़ो बाबा के लंबी दाढ़ी अधेकन में सखी कुंभरा तो रानी देखन में छोट लागे खाया बकरी घर खाई बताई बबुआ। सखियाँ क्या कह रही है? सखियाँ कह रही है कि ये बुढ़ऊ बाबा की पकल पकल दाढ़ी, देखो ये बुढ़वा बाबा की पूरी दाढ़ी, ये बुढ़वा बाबा की देखो संपूर्ण दाढ़ी है, एकदम पकी पकी सी है, पर देखने में दूबल पातल, देखने में एकदम पातल लग रहा है, और जब खाने बैठे तो एकदम भर भर थाली खाए, जैसे ही खाए भर भर थाली मंच से उतर के सीधे जाके और पकौड़ी छान के भर भर थाली खा गए। तो ये बुढ़ऊ बाबा की पकल पकल दाढ़ी। पकल पकल ताड़ी देखन में छोट लगे, देखन में छोट लगे, पर खाए घर घर खाली बताई बबुआ लुगवा देख काली बताई बबुआ लुगवा देख काली बताई बबुआ। और अंतिम गाली है, सुनेंगी हमारी धर्मराज की सारी माताएं। राजा दशरथ जी राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, का होशियारी की है राजा दशरथ जी? कहती है एक पे तीन तीन को नारी बताई बबुआ लुगवा देख काली बताई बबुआ लुगवा देख काली बताई बबुआ।
गाली बतैता बबुआ लोगवा देत काहे गाली बतैता बबुआ लोगवा देत काहे गाली बतैता बबुआ ई बतैता बबुआ ई बतैता बबुआ ई बतैता बबुआ ई बतैता बबुआ। बोलिए मिथिला धाम की। आपको सीधा मिथिला धाम याद आ गया। मिथिला कितने लोग गए? कुछ कुछ माताएं गई हैं। राजा दशरथ कर ले होशियारी और एक एक मर्दवा पे 3-3 नारी। तो अयोध्या वासी तो रख सकते, मिथिला वासी थोड़ी रख सकते। 300 रानी भी थी महाराज दशरथ की, तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार। तो महाराज राम जी की तो सब माता ही, पूरे अयोध्या वासी जितने सब राम जी की माता हैं। क्यों? राम जी सबकी गोद में गए और सबको माता मानते। जननी सम जाने पर नारी धन पराव विषते विष भारी। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार सब माताओं को अपनी माता के समान मानती है। धन पराव विषते विष भारी। और सखियों ने खूब गाली देना प्रारंभ किया। इतनी गाली दी, इतनी दी। और विवाह में भी आनंद तो गाली का ही होता है, क्योंकि ससुराल में अगर गाली नहीं दिया जाए तो आनंद कैसे आवे। और फिर एक और, जब विवाह होता है तो गाली तो दी जाती है, पर दहेज भी दिया जाता है। यद्यपि दहेज देना पाप नहीं है। दहेज तो हमारे यहाँ शुरू से चला। वो महात्मा जी कहें कि देखो ये तो तुम्हारा मोह है, और कौन व्यक्ति सोचता कि हमारे घर का मर गया है, अब मर गए, मोह छोड़ो, अब तो इनकी अंत्येष्टि करके ही हम जाएंगे, अब छोड़ो, आप तो घर में रहो, हम लोग ले जा रहे हैं। रामचंद्र फिर भी नहीं उठा। इतना पक्का व्यक्ति, इतना पक्का कंजूस आदमी कि वो उठा नहीं। वो कहावत है कि चमड़ी जाए मगर दमड़ी ना जाए। वो फिर भी नहीं उठा। और जब वो नहीं उठा तो उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा इसकी उठा लो अर्थी। और जैसे ही अर्थी उठाया तो वो एक आंख से देख रहा है कि पंडा गया के है, पंडा गया के है। और वो तो पंडा जी आगे आगे पीछे भी देखे कहीं ये भाग ना जाए। अब वो अंतृष्टि पे रख दिए। बोले देखो दानचंद अगर जिंदा हो तो बताओ, नहीं तो आग ही लगा रहे। उसने कहा भाड़ में जाए, आग ही लगा रहे सो लगाता ही नहीं। कम से कम कुछ बचेगा तो सही, पैसा तो बचेगा। जब वो एकदम से आग ही लगा दी और झरझर करके जलने लग गए, तब भगवान ने कहा भैया उठे आओ, हमें नहीं चाहिए कुछ, उठो उठो उठो। तो वो उठा। बोले वरदान मांग लो, हम भगवान है। तो उसने कहा कि अगर आप भगवान हैं और वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो, वो काशी की 10 माफ करो भगवान। वो काशी में जो हम 10 पैसा आपको बोल लेके आए थे ना, बस वही माफ कर दो, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो माफ कर दो। कंजूसों की भी एक अपनी महिमा होती है। एक बार कोई बैठा था, ऐसी कथा हो रही होगी, अब बैठे उसने 4, 6, 8, 10 दिन खूब कथा सुनी। एक दिन विचार में आया सब दान कर रहे हैं, उन्होंने 2100 बुलाए, उन्होंने 1100 बुलाए, उन्होंने 11,000 बुलाए, उन्होंने इतने बुलाए, चलो आज हम भी दान करे आते। तो एक चांदी का सिक्का लेकर पहुंचा कि आज कुछ भी होगा दान करके ही आएंगी। जब वो दान करने का टाइम आया, धीरे धीरे फिर उसको देखे, फिर वो पसीना आ जाता ना, फिर देखे। अब जैसी आरती उसके पास में आई तो बोला कि उसने देखा, अरे बोले तुम रो रहे हो हैं, तुम रो रहे हो हमसे बिछड़ते हुए, हम दान करेंगे नहीं, तुम परेशान मत हो, रो मत, आप मत रो। कामी को जिस प्रकार सौंदर्य प्रिय होता है, लोभी को जितनी धन में आसक्ति होती है, लोभी व्यक्ति को धन में बहुत आसक्ति होती है। अगर उनका कई लोगों को देखना जो ज़्यादा कंजूस होंगे, कोई वो बड़ा कार्यक्रम भी करा रहे होंगे या कोई बांट रहा होगा, तो उनका चेहरा जरूर उतरा रहेगा, बिल्कुल चेहरा उतर जाएगा। और उनको पैसा मिलेगा तो बहुत खुश होंगे, पैसा पाके इतने खुश होंगे। अगर उनके यहाँ से जा रहा होगा जेब से नहीं निकलेगा जल्दी, जेब से निकालने में बड़ी परेशानी आए, जाना कितने सोचेंगे।
तो महाराज जनक जी ने खूब दहेज दिया, खूब दान दिया, और दान देने के उपरांत अब दान दे दिया सब कुछ। अयोध्यावासी 1 महीना, भगवान राम जी का विवाह तो चला बहुत बड़ा, पर राम जी का विवाह होते होते जैसे विदाई का समय आया ना, तो विदाई में महाराज चक्रवर्ती ने कहा कि विदाई कर रहे, तो उन्होंने कहा इस महीना तो विवाह ही हुआ, अगला महीना खरमास लग जाएगा, इसलिए खरमास में विदाई होगी नहीं। तो खरमास में विदाई नहीं होगी, 1 महीना रुक गए। बोली ये फागुन का महीना लग गया और होली आ गई, और होली आ गई तो अब इस महीने में तो विदाई होगी नहीं, इस महीने में भी विदाई नहीं होगी, होली आ गई। अब आगे चैत्र का महीना आ गया, बोले हमारे दूल्हा सरकार का प्रथम बार तो जन्म उत्सव हो रहा है ससुराल में, इस बार का जन्म उत्सव ससुराल में मन जाने दो। तो बस 1 महीना और व्यतीत हो गया। तब तक बैसाख महीना आ गया, तो फिर विदाई मांगी, तो उन्होंने नहीं अभी नहीं, हमारी पुत्री का जन्मदिन है, हम अपनी पुत्री के जन्मदिन पे कैसे कर देंगे। बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन माता जानकी जी का प्रकट हुआ ना, बोले अभी हम विदाई नहीं कर सकते। तब तक जेठ का महीना आ गया कि जेठी कन्या और जेठा वर, और विदाई किसी स्थिति में होगी नहीं। अब आषाढ़ का महीना आ गया, जो घमाघम बारिश पड़ी, और जनक जी महाराज ने जो सेतु बनाए थे वो सेतु लकड़ी के टूट गए, सब खत्म हो गए। बोले अब तो विदाई होगी नहीं, 4 महीना तो यहीं रहना पड़ेगा। तो 4 महीना तक तो फिर रहना पड़ा। अब तब तक दीपावली हुई, दीपावली के बाद में जब वही बोले विवाह की वर्षगांठ मनाने के ठीक समय जाओगे, 1 साल तक भगवान उधर ही रह गए। मिथिला वासियों का तो भाव है कि भगवान कहीं गए नहीं। अब आज जनकपुर में महाराज दशरथ से के पास में विश्वामित्र जी आए, और विश्वामित्र जी ने संपूर्ण राज्य का वृतांत खुशी से झूमी गाई, आज वो तुम्हें बताए भक्ति वो आ गया, हम सब खुशी मनाए। माँ सीता के सपनों के साथ मेरा यार मेरे लिए साथी हो जाए। खुशी में